नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सभी सांसदों के साथ की बैठक। महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। तो वहीं आपको बता दें चले इस मुलाकात में कई मुद्दों पर अहम चर्चाएं हो सकती है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां प्रदेश के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वहीं महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर से भी आपको बताते चले मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बताएं दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां कई आपको बताते चले संबंधों में बातचीत हो सकती है, कई मंत्रियों से बातचीत हो सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है बैठक के दौरान। वहीं आपको बता दें दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सभी सांसदों के साथ की बैठक। वहीं आपको बता दें बैठक में महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चले प्रदेश के सभी सांसदों के साथ ये अहम बैठक जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी की होनी है। वहीं महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे बैठक में। वहीं आपको बताते चले दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें सीएम धामी की अहम बैठक जहां प्रदेश के सभी सांसदों के साथ बैठक की जाएगी, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही भविष्य में होने वाली कई योजनाओं को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। प्रदेश के सभी सांसदों के साथ ये अहम बैठक। वहीं महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, जहां कई अहम मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चाएं की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कई समस्याओं को लेकर भी बैठक के दौरान उसके निवारण के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ इस बैठक में बातचीत की जा सकती है। तो वहीं आपको बताते चले महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद। साथ ही प्रदेश के सभी सांसदों के साथ ये अहम बैठक। तो वहीं आपको बताते चले महेंद्र भट्ट समेत कई मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां आपको बताते चले इस एक बैठक को एक अहम दम भी माना जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस बैठक को किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल पूजा, जब जब सीएम धामी जो है सीएम धामी जब जब दिल्ली का दौरा करते हैं और ये जो दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे सीएम धामी जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर उनसे मिले थे और जो राज्य की तमाम जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, जो तमाम खाता है विकास का वो उन्होंने रखा है। अब देखना होगा, वो अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई कि क्या क्या मुद्दों पर वहाँ चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो केंद्रीय जो नेता हैं और राज्य के जो भाजपा अध्यक्ष और सांसद हैं महेंद्र भट्ट, वो भी साथ में हैं। लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं और भी तमाम नेताओं से दिल्ली में वो मिल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री धामी जो है खेल मंत्री जो मनसुख मांडविया है उनसे भी मिले थे और राज्य के विकास को लेकर उन्होंने तमाम योजनाओं पर चर्चा की है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या राज्य के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है और केंद्र से समन्वय बनाकर राज्य का कैसे अच्छे से अच्छा विकास हो सके, इसको लेकर पुष्कर सिंह जो धामी है सीएम वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर जो है बार बार वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्य का जो विकास है वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि 2027 में आने वाले 2027 में यहाँ चुनाव है और उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी सीएम है वो बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक भी इनकी बराबर हो रही है, एक हफ्ते में 2-3 कैबिनेट बैठक हो रही है। कहीं ना कहीं संजीदगी देख रही है सीएम की और वो राज्य को सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बैठक कहीं ना कहीं अहम मानी जा रही है। राज्य के विकास को लेकर जो तमाम जो मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो केंद्र में रखे जा रहे हैं और खेल हो चाहे तमाम विभाग हैं उनको
जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो भी विभाग हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए, उनको उनको कहीं ना कहीं वो वहाँ रख रहे हैं, अपने विषय रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विषय रखेंगे तभी जाके विकास राज्य का संभव हो पाएगा। भी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सीएम ने मुलाकात की, क्या किसी अन्य विधायक से या मंत्रियों से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और भी नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, क्योंकि कल से सीएम धामी दिल्ली में ही है, और आज भी 12 बजे से उनकी वहाँ मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बैठक है। और इसके अलावा अब और नेताओं के साथ भी वो बैठकें कर सकते हैं, क्योंकि राज्य का विकास उन्हें करना है, फोकस राज्य के विकास पर है। 5 साल अब 3 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, और 2 साल बाद 2027 से पहले ही जो है यहाँ पे चुनाव होने, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का राज्य में जो है लागू करके उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी किन खास योजनाओं को लेकर या विकास के किन मुद्दों को लेकर अहम बैठक रखी गई है? बिल्कुल पूजा, जो राज्य के तमाम जो विभाग हैं उनको लेकर जो विभाग मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, उनको उन्हीं से संबंधित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और कल जैसे कि आपने देखा, खेल मंत्री से भी मिले थे, और अल्मोड़ा में उन्होंने तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको लेकर भी चर्चा की थी, और भी जो भी तमाम विषय हैं उन्होंने रखे हैं। और अब देखना होगा कि फिलहाल अभी उनका फाइनल अपडेट नहीं आया कि क्या क्या विषय वहाँ रखे गए हैं, तो जब सामने आएंगे तो चर्चा की जाएगी इस पर। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास मुलाकात को किस तरह देखते हैं आप? बिल्कुल, ये राज्य के विकास को लेकर एक कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, और बार बार जब जो राजनेता ऐसे प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के विकास को लेकर संजीदा हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी कड़ी में जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली उनका लगातार दौरा जारी है, और एक दूसरे पहलू से भी देखा जा सकता है कि राज्य में जो तमाम पद खाली हैं, आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में पद खाली हैं, दायित्वधारियों को भी दायित्व दिया जा सकता है। अभी तक आपको बता दूं 56 दायित्वधारी उत्तराखंड में, तो हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से ये चर्चा भी हो सकती है कि कोई और मंत्री को विभाग आवंटित किया जाए, या विधायक को जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं दी जाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जो है चुनाव से पहले कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, और कहीं ना कहीं अब ये बदलाव हो सकता है, इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है। अभी कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जब शाम को या उत्तराखंड लौटेंगे सीएम, उनका बाइट उनकी कोई जो है बयान आएगा, तब जाकर सच सामने हो पाएगा। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इन मुलाकातों का कोई और तथ्य तो नहीं? लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इसका कोई और तथ्य तो नहीं? बिल्कुल पूजा, हो सकता है अभी इतना तो कयासबाजी ही रहती है राजनीति में, क्योंकि उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं या मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो ऐसे दौरे तमाम राजनेताओं के दिल्ली देहरादून आना जाना लगा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस दौरे का क्या जो है सियासी मतलब निकलता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी इन दौरों का क्या कोई मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार को लेकर भी तो ये बैठकें नहीं आयोजित की जा रही? जी बिल्कुल, हो सकता है। भाजपा कहीं ना कहीं तमाम जब ऐसा चेंज करती है तो बैठकों का दौर भी रहता है। आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गैरसैंण से ही सत्र के दौरान ही बुला लिया गया था। और इस बार भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे, जो अपने अनुभव से मैं देख रहा हूँ कि सत्र को आधे में ही छोड़कर डेढ़ दिन का ही सत्र, जो 4 दिन का होना था वो 1.5 दिन में ही खत्म हो गया, और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। तो कई जो सियासी जानकार हैं, विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसे दूसरी नजर से भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ नया चेंज तो नहीं उत्तराखंड में होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए।
तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के तहत संचालित जन सुविधा पोर्टल आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी समाधान मंच के रूप में उभरकर सामने आया। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं को त्वरित व सरल समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को तुरंत अग्रसर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, समाधान के प्रगति की निगरानी उच्च स्तर पर होती है। इसके शिकायतकर्ताओं न केवल आपको बता दें कि पारदर्शिता मिलती है, बल्कि उन्हें अपने मुद्दों के समाधान की स्थिति की जानकारी भी नियमित रूप से प्राप्त होती है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मां चामुंडा देवी मंदिर के बारे में कहा। वहीं गंगागोली हाट में आपको बता दें स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण से घिरे इस पावन स्थल की भव्यता भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं मंदिर क्षेत्र का वातावरण श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। तो वहीं उत्तराखंड के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी सूचना के अनुसार उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी में अवरोध के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए राहत बचाव दल तैयार है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो वही खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड में उत्तरकाशी से बड़ी खबर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू। सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त था राजमार्ग, युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। तो वहीं आपको बताते चले, जिला प्रशासन लगातार जानकारी दे रहा है, साथ ही काम युद्ध स्तर पर भी चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी को लेकर आपको बता दें, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अब शुरू हो चुका है। वहीं सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त था राजमार्ग, जहाँ युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, जिसे लेकर लगातार कार्य चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम अब शुरू हो चुका है। वहीं सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त था राजमार्ग, जहां युद्ध स्तर पर अब काम जो है लगातार चल रहा है। सारी टीमें मौके पर तैनात, लगातार कार्य चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड से उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर जो है सामने आई, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू। सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त राजमार्ग, जिसे लेकर काम अब शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले, लगातार टीमें जुटी हुई हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का ये काम जो अब शुरू हो चुका है। साथ ही सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त था ये राजमार्ग, जिसे बहाल करने के लिए तेजी से युद्ध स्तर पर काम जो है चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, टीमें लगातार तैनात है और कार्य लगातार जारी है। तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति स्थान चट्टी में यमुना नदी के कृष्ण झील बनने से क्षेत्र में खतरे की आशंका बनी हुई है। झील का जल स्तर लगभग 1 मीटर घटा जरूर है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नदी में लगातार आ रहे मलबे और बड़े बड़े बोल्डरों की वजह से पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा है और झील का रुख लगातार बदल रहा है। इससे नीचे के क्षेत्रों में संभावित बाढ़ का खतरा बना हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं अधिकारियों की निगरानी में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो वहीं आपको तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहाड़ जो कभी विकास की राह में चुनौती माने जाते थे, आज उन्हीं पहाड़ों को सड़क और हवाई संपर्क से जोड़ा जा रहा है। एक और जहां दुर्गम गांव को ऑल वेदर रोड्स और नए हाईवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी अब राज्य के छोटे बड़े शहरों तक पहुंच रही है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। एक ओर जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को आधुनिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर
आज हवाई मार्ग से जुड़कर नई उम्मीदें बुन रहे हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर में उभरेगा। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के इन विकासात्मक कदमों ने राज्य को न केवल एक नए युग में प्रवेश कराया है, बल्कि पहाड़ों की कठिनाइयों को भी कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये प्रयास राज्य के हर नागरिक के लिए अवसर के द्वार खोल रहा है। चाहे वो सड़क हो या हवाई मार्ग, ये सुधार उत्तराखंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हुए विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये कदम राज्य को धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। यही है उत्तराखंड की नई उड़ान, एक ऐसा सफर जो पहाड़ों को नहीं बल्कि पहाड़ों के लोगों को जोड़ रहा है। रिपोर्ट RNTV। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने गए 7 वर्षीय किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म व किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इमाम नासिर पुत्र नसीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं शिकायत पर पुलिस तक पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। तो वहीं आपको बताते चले, कान की बाली छीनकर भागा था युवक। साथ ही आपको बताते चले साथ ही इमाम पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वही खबर नैनीताल से, जहां शहर में एक महिला की बाली छीनने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने युवक की जमकर धुलाई कर दी। वहीं आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला बाजार में सामान खरीद रही थी, तभी एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके कान से बाली छीन लिया और भागने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने पीछा कर उसे वहीं धर दबोचा। इसके बाद लोगों ने युवक की आपको बता दें कई मिनट तक पिटाई की, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में लिया। साथ ही आगे की पुलिस पूछताछ युवक से कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, भीड़ ने युवक की धुलाई, साथ ही रंगे हाथों पकड़ा गया युवक। वहीं आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने गए 7 वर्षीय किशोर के साथ जबरन दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का ये मामला इमाम नासिर पुत्र नसीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिकायत पर पुलिस ने पहुंचकर आपको बता दें कि आरोपी शहर से भागने की फिराक में भी था, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेकर साथ ही आपको बता दें आगे की कार्यवाही कर रही है।
तो वहीं हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जमालपुर कला में हाथियों का कहर, वहीं हाथियों का झुंड देखे लोगों में दिखा हर्ष। आपको बता दें दहशत, वहीं जहां आपको बताते चले हाथियों का झुंड देख लोगों में दहशत का माहौल। वहीं हरिद्वार के ग्राम जमालपुर कला का ये पूरा मामला, जहां आपको बताते चले हाथियों को झुंड को देखकर लोगों में ये दहशत फैली। साथ ही आपको बता दें हरिद्वार से ये खबर जो है सामने आई, जहां जमालपुर कला में हाथियों का ये कहर देखने को मिल रहा है, जहां हाथियों का झुंड देख लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया। तो वही खबर पौड़ी से है, जहां तलसारी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ और जांच के दौरान मृतक के तहत लगाए गए आरोपों की पुष्टि और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। पौड़ी गढ़वाल पुलिस के तहत अभियुक्त को पहले पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया गया, वहीं जिसके बाद जांच में प्राप्त तथ्यों के मद्देनजर उसे गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही माननीय न्यायालय में पेश भी किया गया। पुलिस ने मामले में वैधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां अपनी मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन की ओर से कूच कर रहे किसानों को हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। इस पर किसान आक्रोशित हो उठे और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस के तहत शांति बनाए रखने की अपील के बावजूद किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। किसानों का आरोप है कि हरिद्वार पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया, जिससे कई किसान घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मांग है, एक तो जो सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही, किसानों का गन्ना मूल्य 500 रुपए करा जा, जो हमारे ट्रैक्टर प्रतिबंध कर दिया वो ट्रैक्टर पर उनके चलान न कटे जा। और हम देहरादून जा रहे थे ऊर्जा भवन में, पहले से ही हमारा धरना प्रस्तावित था, लेकिन टोल प्लाजा बहादुराबाद में यहाँ की सड़क लाठियां बरसाई गई, जिसमें हमारे और हम सरकार के और प्रशासन की प्रजातंत्र में आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार। देहरादून जा रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन सरकार और जिस तरीके से कई लोगों को हमारे चोट लग गई, हमारे कई लोगों को चोट 60 किसान घायल हुए, जिनको आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमने क्षेत्र में फोन कर दिया, क्षेत्र से हमारे लोग आने शुरू हो जाएंगे। यही टोल प्लाजा बहादुराबाद से हिसाब जिस तरीके से किसान पर लाठियां बरसाई गई, किसान की पैर भी टूटे, हाथ भी टूटे लोगों के, और इन लाठियों का जवाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री तक को जताया गया था कि हम देहरादून जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैरिकेड लगाए गए और लाठीचार्ज किया गया। लेकिन ये गुंडागर्दी, क्या ये गुंडागर्दी सही है? ये प्रशासन नरेंद्र मोदी जी का है। ये मत सोचिए आप हिंदुस्तान के मालिक है। 104 अन्याय नहीं सहने के। हम चाहते हैं हमें गोली मारी, जिला बैठा रहा वहाँ, मुझे मारा गया थोड़ नाम का, पर लेकिन मैं यहाँ से नहीं। फोर्स यहाँ पर खड़ी है और उनके नेतृत्व से हमारी बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद ही चीज़ें तय हुई। देहरादून नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देहरादून जाने का मतलब, तो यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन लगातार उनको कुछ करने को, बैठने को बोले, वो उनकी भी नहीं मान रहे। तो थोड़ा आप खुद यहाँ पर खड़े थे, आपने देखा होगा वार्ता के दौरान ही कुछ ट्रैक्टर में लोग बैठ करके जबरन पुलिस सामने खड़ी, उसके बाद है उनसे वार्ता होगी और चीज़ें जो उनका ज्ञापन है, जो उनका मेमोरेंडम है, जो उनकी मांग है, उचित प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने का। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।